बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों आज हम अपनी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 34 पर पढ़ेंगे सबक सोहबत का असर। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको समझेंगे और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको सोहबत का असर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पुट ऑन योर फिंगर। फर्स्ट वर्ड, इंसान की फितरत में शामिल है कि वो जिस सोहबत में रहेगा उस सोहबत जैसा ही असर होगा और वो वैसा ही बनेगा। अगर नेक लोगों के साथ वक्त गुजारेगा तो साले बनेगा और अगर बुरे लोगों के साथ रहेगा तो बुरा ही बनेगा। अच्छी या बुरी सोहबत का असर बच्चों सबसे जल्दी नहीं होता, जिसका अंदाज़ा हम बाखूबी इनके इखलाक, किरदार और अमल से लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, बुरी सोहबत ईमान के लिए ख़तरनाक है। यानी कि बच्चों, इन सोहबत का असर किस तरह से होता है, वो इंसान की फितरत में शामिल है। वो हम जहाँ भी बैठते हैं हमेशा हमें अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए। अगर हम अच्छे नेक लोगों के साथ बैठेंगे तो हम साले बनेंगे, जबकि अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम बुरा ही बनेंगे। आप अगर अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो लोग आपको अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं बच्चों, फिर चाहे आप कितने ही क्यों अच्छे ना हो, आप अगर बुरे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो आपको बुरा ही कहा जाता है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, बुरी सोहबत ईमान के लिए ख़तरनाक है। दोस्त बनाने से पहले देख लो, क्योंकि जो शख्स बुरे लोगों में बैठता है ना, और उन्हीं में शुमार किया जाता है, क्योंकि बुरे लोगों के साथ बैठने वालों को हमेशा बुरा कहा जाता है, फिर चाहे आप कितने ही क्यों ना अच्छे हों। आप अपनी जमात में जिन बच्चों के साथ बैठते हैं कोशिश करें कि वो अच्छे बच्चे हों। बच्चे सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो असातिज़ा की जैसे इज़्ज़त नहीं करते, बेहयाई और गंदी बातों से बचते हों, अपने साथियों की मदद करते हों, वक्त पर काम करते हों, पढ़ने में अच्छे हों। हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ बैठें, यानी कि जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करे, बुरी बातों से बचे, क्लास में शोर ना करे और वक्त पर अपना काम करे, पढ़ने लिखने में अच्छे हों, अच्छी चीज़ें खाते हों जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उन्हीं को अपना दोस्त बनाएं। अगर आपका कोई हम जमात रिश्तेदार या मोहल्ले का दोस्त बदतमीज़ भी हो तो आप उसे अपने जैसा नेक बनाने की कोशिश करें। उसे अकेला नहीं छोड़ें, बल्कि उसे अच्छी बातें बताएं, नेक कामों की तरगीब दें, बुरे कामों से उसे बचने का मशवरा दें, उसे अच्छी किताबें पढ़ने को दें। यह आपका फ़र्ज़ है जो आपको अदा करना है। अगर कोई बुरा है ना तो आप उसको हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। आप थोड़ी तो कोशिश कर सकते हैं ना, उसका काम में अपने असातिज़ा या बड़ों की मदद भी लें। अगर आप खुद अच्छे हैं और किसी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो उम्मीद कीजिए एक दिन वो हम जमात ज़रूर अच्छा बन जाएगा। अगर कोशिश के बावजूद वो ना सुधरे तो आप उस जैसा ना बने, बल्कि उसको उसके हाल पर छोड़ दें और अपनी जमात के नेक और अच्छे बच्चों को अपना साथी बनाएं। सोहबत का दायरा बहुत वसी होता है बच्चों, इस दायरे में मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहर जिस्म को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बुरी सोहबत ज़िंदगी पर असर छोड़ती है और उसे तबाह कर देती है। आप बड़े बच्चे हो गए हैं, आप 5 क्लास में आ गए हैं और आप मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि टीचर क्या कह रही हैं। बच्चों, लोग जिस इंसान से ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो उसका दोस्त है। हमेशा अपने अच्छे दोस्तों की सोहबत में बैठें। ओके स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड एक वीडियो है सोहबत का असर, यानी कि हम जिन लोगों में बैठते हैं उसका असर हमारे पर लाजमी होता है। एक आप वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि टीचर क्या कह रही हैं। ओके, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजमी इसको देखिएगा। आबिद, उसके अम्मी अब्बू और भाई बहन नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर की मुकम्मल शिफ्टिंग के बाद आबिद ने नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी और बिलाखिर उसे कुछ दोस्त मिल ही गए। एक शाम आबिद को कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। वो उनके पास गया और उनसे कहा, क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। यूं आबिद ने इन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर हर शाम उन बच्चों के साथ खेलना आबिद का मामूल बन गया। एक रोज आबिद के अब्बू का गुजर इन बच्चों के पास से हुआ। उन्होंने देखा कि वो बच्चे एक बिल्ली को तंग कर रहे हैं।
اس بلی کو جانے مت دینا. میں اسے دوسری طرف سے روکتا ہوں. ہاں پھر میں اسے پتھر ماروں گا. عابد کے ابو نے بچوں کو اس طرح شرارت کرنے سے منع کیا. اس وقت تو بچے مان گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر بلی کو تنگ کرنے لگے. دوسرے دن عابد کے ابو کا پھر ان بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بچے ایک کیاری سے پودے توڑ رہے ہیں. یہ دیکھ کر عابد کے ابو کو فکر ہو گئی کہ کہیں ان شرارتی بچوں کے ساتھ رہ کر عابد بھی خراب نہ ہو جائے. یہ سوچ کر انہوں نے ایک روز عابد کو سمجھایا. بیٹا، جن بچوں کے ساتھ تم کھیلتے ہو وہ اچھے بچے نہیں ہیں، اور ان کی بری صحبت کہیں تمہیں بھی برا نہ بنا دے. ابو جان، آپ فکر نہ کیجیے، میں ان جیسا نہیں بنوں گا. عابد کے ابو نے جب دیکھا کہ عابد اس بات کو سمجھا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک عملی مثال یعنی پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کا ارادہ کیا. ایک دن وہ گھر میں بہت سارے آلو بخارے لے آئے. اس میں سے کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے. جب باقی آلو بخارے رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا، ابو، ان میں ایک گلا سڑا آلو بخارا بھی ہے، اسے نکال دیجیے. ابھی رہنے دو، کل دیکھیں گے. دوسرے دن جب باپ بیٹے نے آلو بخارے دیکھے تو گلے سڑے آلو بخارے کے قریب والے آلو بخارے بھی خراب ہو چکے تھے. اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا. دیکھا بیٹا، صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے. ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے. ابو کی یہ نصیحت بھری مثال عابد کو سمجھ آ گئی اور عابد نے برے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا. سبق. اوکے بچوں، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ کس طرح سے ہم پر صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہمارے لیے ہمارے بہترین دوست، ہمارے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے، جن کی صحبت اچھی ہو، جو اچھے ہوں، جو اچھی باتیں کرتے ہوں. اوکے اسٹوڈنٹ، اب آپ کو کیا ورکنگ کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ صحبت کا اثر کا سرورق بنائیں گے اچھا سا، اور اس کے بعد رائٹنگ کریں گے اینڈ الفاظ معنے اور سوال جواب. اچھی اور بری صحبت سے کیا مراد ہے؟ اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ بری صحبت اختیار کر چکے ہیں ہم ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، دوبارہ سے میں بتا دوں آپ کو، الفاظ معنے اور سوال جواب آج کی آپ کی ورکنگ ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.